बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। तो सिंपल सी उसको हम सिंपल ये रफ तरीका है, हम क्या करेंगे पेन ले लेते हैं, उसको इसके ऊपर रख देते हैं। अगर ये आपकी टिल्ट होगी मतलब टेढ़ी होगी मतलब लेवल नहीं होगी तो क्या होगा, पेन आपका गिर जाएगा जिस तरफ से ये डाउन होगी। तो इस तरफ अगर सपोज बोलो आपने इसके ऊपर पेन रख दिया, पेन जौन सा है उस तरफ को मूव कर देगा जहाँ तक जौन सी कंपास है, जहाँ पे डाउन है मतलब कंपास जौन सी है जहाँ पे नीचे है। अगर आपका ये अप्रोक्सीमेटली लेवल है तो वो क्या करेगा, पेन जहाँ पेंसिल आपकी जौन सी है वो सेंटर में ही रहेगी क्योंकि वो राउंड है। तो इसका मतलब ये कंपास जौन सी है हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में अप्रोक्सीमेटली लेवल है। अब लिखा गया इट इज डन आफ्टर सेंटरिंग। अब लेवलिंग जौन सी है वो कब की जाती है, सेंटरिंग करने के बाद की जाती है। क्यों की जाती है, ताकि जौन सा इसका रिंग है वो स्विंग फ्रीली कर सके। देखो अगर आपकी जो कंपास है वो टिल्ट है, लेवल नहीं है, और उसके अंदर जो ग्रेजुएटेड रिंग है एल्यूमिनियम का जिसके ऊपर हमने रीडिंग पढ़नी है वो प्रॉपरली स्विंग नहीं करता, वो मूव नहीं करता। तो लेवलिंग कैसे करते हैं, इट इज डन बाय बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपास को क्या करेंगे, इसका जो नीचे बॉल एंड सॉकेट स्क्रू अरेंजमेंट है उसको हमने पहले अप्रोक्सीमेटली उसको फिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इट इज डन बाय रोलिंग ए राउंड पेंसिल। अब हम क्या करेंगे कि रोलिंग एक पेंसिल लेंगे या पेन लेंगे, उसको क्या करेंगे ग्लास कवर के ऊपर रोल करेंगे। अगर तो वो सेंटर में है तो ठीक है, अगर वो एक जगह पे अगर मूव कर गया तो उस जगह को हमने उसको लेवल कर लेना है। अगर वो जिस जगह से डिप्रेशन होगी नीचे को होगा, अगर सपोज कर लो कंपास टेढ़ी लगी है तो पेन जो सा है वो इस तरफ को मूव कर जाएगा। तो आप क्या करोगे, इस पोर्शन को थोड़ा हाई कर दोगे ट्राइपॉड स्टैंड के, थोड़ी ये बड़ी लेग फिक्स करके। तो इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेट लेवलिंग ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास। उसके बाद थर्ड, अब सेंटरिंग लेवलिंग पता लग गया सबको, सेंटरिंग क्या होती है और लेवलिंग क्या होती है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। इसमें कोई है प्रॉब्लम। नो सर। तो अब जो हमारी मेन चीज है स्टूडेंट वो क्या है, ऑब्जर्वेशन ऑफ बेरिंग। बेरिंग बेरिंग का मतलब क्या होता है, हमने अभी फिलहाल ये लेके चलो। बेरिंग का मतलब क्या होता है कि एंगल विद नॉर्थ, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन के साथ क्या एंगल बन रहा है। नेक्स्ट हमारा है कि हमने रीडिंग पढ़नी है, ऑब्जर्वेशन ऑफ बेरिंग। कंपास से हम क्या करते हैं, बेरिंग्स पढ़ते हैं। अभी हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कंपास से जो प्रिज्मेटिक कंपास से बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, बेरिंग पढ़ते हैं। वो मैग्नेटिक बेरिंग होती है, आपको आगे बताऊंगा मैग्नेटिक बेरिंग क्या होती है। मतलब अब इसमें केस में क्या, ऑब्जर्वेशन ऑफ बेरिंग मतलब हमने एंगल पढ़ना है। एंगल कैसे पढ़ोगे आप, उसको हम डिटेल में देखेंगे। अब आफ्टर सेंटरिंग एंड लेवलिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ बेरिंग इज टेकन। अब देखो, पहले तो ये बात याद रखना हमेशा एक बात, कि जब भी कंपास जौन सी है आपकी फ्रीली स्विंग कर रही है, मतलब कंपास अगर आपकी फ्रीली सस्पेंडेड है, इसका जौन सा मतलब ये अंडर द इसके अंदर कोई कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। तो जब व्हेन द ग्रेजुएटेड रिंग स्विंग्स फ्रीली, जब आपकी जौन सी कंपास है वो सिंपल स्टेशनरी स्टेशनरी जौन सी पोजीशन में है, अंडर उसके अंदर कोई इफेक्ट कोई कुछ नहीं है, तो हमेशा जौन सी नीडल है, जौन सी आपकी मैग्नेटिक नीडल है जो कि कंपास के रिंग के साथ अटैच है, नीडल हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करती है। ये याद रखना, जो डायरेक्शन होती है, जो मैग्नेट जो आपकी प्रिज्मेटिक कंपास है वो हमेशा जौन सी उसकी नीडल है वो मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है। मैग्नेटिक वर्ड बहुत जरूरी है क्योंकि नॉर्थ जौन सी होती है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉर्थ होती है। मैग्नेटिक नॉर्थ होती है, ट्रू नॉर्थ होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉर्थ होती है। जो आपकी प्रिज्मेटिक कंपास है जो कि हम इंजीनियरिंग सर्वे करने के लिए यूज करते हैं, तो जो प्रिज्मेटिक कंपास है जब वो फ्रीली सस्पेंड है, मतलब उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई उसके ऊपर फोर्स नहीं लग रही, तो हमेशा स्टेशनरी पोजीशन में, तो जो आपकी मैग्नेटिक कंपास है, सॉरी ये प्रिज्मेटिक कंपास है, वो हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगी। ये याद रखना हमेशा बात। जो मैग्नेटिक जो हमारी मैग्नेटिक नीडल लगी हुई है प्रिज्मेटिक कंपास के ऊपर, हमेशा वो मैग्नेटिक नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करेगी। मैग्नेटिक वर्ड बहुत जरूरी है। क्लियर है सबको, ये क्लियर है। क्लियर है। यस सर। अब मैग्नेटिक नॉर्थ से क्या मतलब है, सपोज कर लो अगर एक तरफ मैग्नेटिक यस नॉर्थ है सर। तो उसका बिल्कुल ऑपोजिट एंड कौन सा होगा, मैग्नेटिक साउथ। है ना, नॉर्थ के ऑपोजिट साउथ होती है। तो एक तरफ अगर नॉर्थ है तो दूसरी तरफ कौन सा हमेशा क्या होगा, साउथ होगा, मैग्नेटिक साउथ। क्लियर है। अब रीडिंग कैसे पढ़नी है, अब मेन हमारी ये है, हमने रीडिंग कैसे पढ़नी है। स्टूडेंट ये मैंने आपके लिए एक पिक्चर एडिट करी थी। तो इसको ध्यान से पहले हम देखेंगे रीडिंग, इसके ऊपर पहले आप समझने की कोशिश करो, ग्राउंड में ऐसे काम होता है। मैंने पिक्चर लेके इसको एडिट करा था ताकि आपको समझ आ जाए। सपोज कर लो स्टूडेंट, देखो हमारे पास कोई ग्राउंड पॉइंट है ओ, सबको ओ पॉइंट दिख रहा है।
सबको ये ओ पॉइंट दिख रहा है, ओ पॉइंट? यस सर, यस सर। हाँ जी। तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इस ओ पॉइंट के ऊपर यहाँ पे कोई वुडन पैक इंसर्ट करा हुआ है, यहाँ मैंने एरो लगा दिया। इस ओ पॉइंट के ऊपर हमने क्या करना है, ये हमारा स्टेशन पॉइंट है, एक स्टेशन पॉइंट हमारा ओ है, एक स्टेशन पॉइंट हमारा ए है। क्लियर है? क्लियर है? हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, ओ के ऊपर हमने क्या करना है, कंपास की सेटिंग करनी है, टेम्परेरी एडजस्टमेंट करनी है। टेम्परेरी एडजस्टमेंट वैसे ही करेंगे। सबसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपास में सब स्टूडेंट ये एनोटेट ना करो, आप इसके अंदर जो लाइनें ना मारो। सॉरी। जी, ये जब आप एनोटेट करते हो ना फिर दिक्कत है। अब अंडू करना पड़ेगा। ये क्या किया है स्टूडेंट, ये इरेज। क्लियर सबको? सबको ये चीज दिख रही है? ये एनोटेट मत किया करो। सबसे पहले देखो स्टूडेंट, हमारे पास दो पॉइंट है। सबसे पहले हमारा कौन सा पॉइंट है, सबसे पहले हमारा पॉइंट है ओ पॉइंट। ओ पॉइंट जो सा हमारा एक स्टेशन पॉइंट है, दूसरा पॉइंट जो सा है ए पॉइंट। ए पॉइंट हमारा दूसरा स्टेशन पॉइंट है। हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले क्या करना है, ओ के ऊपर हमने क्या करना है, कंपास सेट कर देनी है। ओ के ऊपर कंपास सेट कैसे करेंगे, मतलब उसकी टेम्परेरी एडजस्टमेंट करेंगे। टेम्परेरी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी सेंटरिंग करेंगे। सेंटरिंग कैसे करेंगे, कंपास को क्या करेंगे, ये आपकी कंपास लगी हुई है, कंपास को हम क्या करेंगे, उसके बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट के साथ, ये ट्राइपॉड स्टैंड है, ट्राइपॉड स्टैंड में मतलब 3 लेग्स होती है, उसके ऊपर एडजस्ट कर देंगे, फिक्स कर देंगे। बॉल एंड सॉकेट स्क्रू अरेंजमेंट होता है, उससे वो कस जाती है, चूड़ी पे चूड़ी चढ़, मतलब चूड़ी होती है, बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट होता है। सबसे पहले हम उसकी सेंटरिंग कर लेंगे। सेंटरिंग फिर जब आप यहाँ खड़े होगे, सेंटरिंग चेक कैसे करोगे, यहाँ पे खड़े होके आप क्या करोगे, एक पत्थर का पीस लोगे और यहाँ से नीचे ड्रॉप करोगे, ये जो एरो के अलोंग, तभी एरो मारा है मैंने। जब ये पत्थर जो सा है आपका इस डायरेक्शन में सीधा ओ पॉइंट के ऊपर, जो ओ पॉइंट है जहाँ पे आपने जमीन के ऊपर वुडन पैक लगाया हुआ है, वो पत्थर जब जो सा सीधा ओ पॉइंट के ऊपर गिर जाएगा, इसका मतलब ये है जो कंपास का सेंटर है वो ओ के साथ जो सा कोइंसाइड कर रहा है, आपकी सेंटरिंग हो गई। क्लियर है? फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, सेंटरिंग हो गई। सेंटरिंग क्लियर है? अगर कोई नहीं क्लियर तो पूछ लो। हाँ जी। क्लियर है अब सेंटरिंग करने के बाद सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है हमारी, हमने अप्रोक्सीमेट लेवलिंग करनी है। वो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे खड़े हो जाएंगे, यहाँ पे खड़े होकर क्या करेंगे, इस कंपास के ऊपर, ये जो कंपास लगी हुई है, जो ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर लगी हुई है, इस कंपास के ऊपर के हम क्या करेंगे, पेन रखेंगे या पेंसिल रखेंगे। तो पेन या पेंसिल रख के हम चेक करेंगे क्या वो पेन और पेंसिल मूव करता है। अगर आपकी कंपास अप्रोक्सीमेटली लेवल नहीं है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो क्या करेंगे, अगर सपोज कर लो टेढ़ी है, टिल्ट है, तो वो पेंसिल जो सी है उस तरफ को गिर जाएगी जहां से थोड़ी नीचे को है, डिप्रेशन है। तो हम क्या करेंगे, उस साइड से थोड़ा अप कर देंगे ट्राइपॉड लेग को, और जौन सी कंपास है वो अप्रोक्सीमेटली जौन सी है लेवल कर लेंगे। अगर आप पेन रख के देख लेंगे इसके ऊपर, ग्लास कवर के ऊपर, अगर वो पेन जौन सा मूव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है जौन सा आपकी कंपास जौन सी है हॉरिजॉन्टल है, अप्रोक्सीमेटली वो लेवल है। सेकंड ऑपरेशन हो गया लेवलिंग का। ये क्लियर है सबको? अगर इसमें ये प्रॉब्लम है तो पूछो। लेवलिंग। उसके बाद स्टूडेंट, उसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड ऑपरेशन। थर्ड ऑपरेशन जो हम मेन पढ़ रहे हैं वो क्या है, बेरिंग पढ़नी। अब स्टूडेंट देखो, हम क्या करेंगे, यहाँ पर खड़े हो जाएंगे, यहाँ पे ये जो सा हमारी आई वेन है, ये हमारी ऑब्जेक्ट वेन है। हम कंपास से देखेंगे, हम इस ऑब्जेक्ट वेन में जो हॉर्स एयर लगा है, हम क्या करेंगे, ए पॉइंट के ऊपर यहाँ पे एक रॉड लगा देंगे। हम उस हॉर्स एयर को रॉड के साथ बाइसेक्ट करेंगे। यहाँ से हम देखेंगे, हमारी आई जो सी है यहाँ पे रहेगी, ये हमारी आई वेन है। इस तरह से हमें क्या दिख रहा है, ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट वेन है। हम क्या करेंगे, इस रेजिंग रॉड को साइड करेंगे, हमें रेंजिंग रॉड दिखेगी, है ना, है ना। जब हम यहाँ पे खड़े होके आई वेन से, ऑब्जेक्ट वेन से हम देखेंगे, आई वेन में आंख लगाएंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट वेन रहेगी, ऑब्जेक्ट वेन में हॉर्स एयर धागा लगा हुआ है, और हम चेक कोसाइड करेंगे, धागे के पीछे हमें रॉड दिखेगी। स्टूडेंट आपको, यस सर। यस सर ये तो जब हम यहाँ पे दोनों सिलेक्ट लगी है, तो हम यहाँ पे रॉड को क्या करेंगे, बाइसेक्ट रॉड को देखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट वेन। इस तरीके से देखेंगे, ऑब्जेक्ट वेन में जो हॉर्स एयर लगा हुआ है, जो धागा लगा हुआ है, वो कोसाइड होना चाहिए रॉड के साथ, मतलब धागा जो सा है, रॉड जो सी है, हमें एक साथ ही दिखने चाहिए। सबसे पहले जब हम इस पोजीशन में हो गए, तो हमारी कंपास जो सी है उसकी लाइन ऑफ साइड ये बन गई, मतलब हमें कंपास, कुछ हमारी कंपास इस डायरेक्शन में अलाइन हो गई, है ना। यहाँ इस डायरेक्शन में हमें रॉड दिख रही है,
इस डायरेक्शन में अलाइन हो गई। क्लियर है ये? इस डायरेक्शन में हम अलाइन हो जाएंगे। अब हमें करना क्या, अगर हम ऊपर से देखें, ऊपर से प्लान देखें, तो ये जो ओ ए है, इस ये जो, अब हमें कंपास में क्या दिख रहा है, कंपास में जो दिख रहा है वो ये है, देखो सर्कल मार के मैंने इसमें शो करा है, ये कंपास में हमें दिख रहा है, ये हमारा ऊपर से ये ओ पॉइंट है, यहाँ हमने ए पॉइंट है, रॉड लगाई है, हमारी कंपास इस डायरेक्शन में सेट हो गई, लाइन ऑफ साइट हमारी ये बन गई है ना। अब कंपास यस में क्या, अब कंपास में क्या लगा हुआ है, ये कंपास के जो हमें ऊपर दिख रहा है वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कंपास में क्या है, मैग्नेटिक नीडल है। मैग्नेटिक नीडल मैंने जौन सी है वो इस लाइन से शो करी है। मैग्नेटिक नीडल जौन सी है हमेशा जौन सी है मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है। नॉर्थ को मैंने यहाँ एन लिख दिया। तो ये जो है, जो मैग्नेटिक नीडल जब मर्जी देख लो आप, हमेशा नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ ही पॉइंट करेगी। तो मैग्नेटिक नॉर्थ जौन सी है वो मैग्नेटिक नीडल इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। अब मैग्नेटिक नीडल जौन सी इस डायरेक्शन में, जो हमारी लाइन ऑफ साइट है, हम कंपास से देख रहे हैं, तो हमें कंपास से क्या दिख रही है, रॉड दिख रही है, इस तरीके से दिख रही है। तो हम क्या करेंगे, उस वक्त जौन सी डायल के ऊपर एंगल बन रहा है, ये जो मैग्नेटिक, ये आप डायरेक्टली पढ़ लेते हो क्योंकि कंपास के जौन सी मैग्नेटिक नीडल है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ ही पॉइंट करती है। और जब आप लाइन ऑफ साइट आपकी रॉड है, तो आपकी जो लाइन ऑफ साइट है जो कि इस रॉड की डायरेक्शन में, ए की डायरेक्शन में है, वो लाइन ऑफ साइट कितना एंगल बना रही है मैग्नेटिक नीडल के साथ, वो आप डायरेक्टली जौन सा है मैग्नेट इस कंपास के ऊपर रीड कर लेते हो, इसके रिंग के ऊपर। क्लियर है ये?